हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। इसके 1 to 3 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। दिस इज़ माय 8th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इससे पहले के मैंने जो सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला है, उसके 2 फॉर्मूले मैंने डिराइव किए हैं, उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन 1 है हमारा 5.3 एक्सरसाइज का, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है सम ऑफ एन टर्म्स का। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है एक एपी का, ए इज़ 2, डी दिया हुआ है, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, और 2 एन टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ है, एन इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इन सब फॉर्मूले को यूज़ कर, इन सब नंबर्स को यूज़ करके, वेरिएबल्स को यूज़ करके जो हमारा एस एन था, सम ऑफ एन टर्म्स, ये हमें मालूम हमने किया था कि एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसकी और कुछ भी नहीं है। तो एन हमें दिया हुआ है नंबर, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ए पी की, 10 नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10 अपॉन 2 हो गया। और यहाँ पर 2 इंटू ए इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस एन इज़ अगेन 10 माइनस 1 एंड द डी इज़ 5। ठीक, नाउ कैलकुलेटेड, 2 1 2 5 10, सो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, 2 2 4, 9 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 5 45। ठीक है, तो अब आया 5 इंटू 45 प्लस 4 इज़ 49। 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 से 5 को जब मल्टीप्लाई किया, 5 9 45, 45 का 5 लिखा, 4 इज़ कैरी, 5 4 20 24। तो आपका आंसर आ गया है सम ऑफ एन टर्म्स S10 क्या आया है 245। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन थी, इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें आपको अप टू 12 टर्म्स दिया हुआ है, इसका मतलब n दिया हुआ है आपको 12। फर्स्ट टर्म आपको क्लियर है कि भी फर्स्ट टर्म इज़ -37 एंड डी इज़ द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -33 माइनस ऑफ -37 इज इक्वल्स टू -33 माइनस माइनस प्लस 37 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 4। तो हम एस एन वी नो कि एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, नाउ n की वैल्यू क्या है 12 अपॉन 2 इंटू -37 plus n is 12 minus 1, d is 4, 2 1 से 2, 6 से 12, 6 यहाँ पुट कर देते हैं, 2 को -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेगेटिव साइन, 2 7 से 14, 1 कैरी, 3 2 से 6 एंड 1 7। यहाँ पर आया आपका 11, 12 माइनस 1 इज़ 11, 11 इंटू 4 इज़ 44 प्लस 44। तो 6 इंटू -74 प्लस 44, माइनस जो नंबर ग्रेटर है तो 77 में से हम 44 को माइनस करेंगे, विल गेट 30, बट द साइन ऑफ 30 विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 74 इज़ ग्रेटर एंड द साइन ऑफ 74 इज़ नेगेटिव। तो अब आपका आया 6 3 ज़ा 18, 0 माइनस 8। ठीक है, -180 इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो S12 है ये हमारा, दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आप क्या करना है, आपको ये AP दी हुई है जिसमें आपको 100 टर्म्स तक सब मालूम करना है। तो यहाँ पर n दिया हुआ है 100, A दिया हुआ है 0.6, D दिया हुआ है 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 1.1। ठीक, अब आपने अप्लाई किया फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a
प्लस n माइनस 1 d। ठीक, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। n की जगह आएगा 100/2, 2a is 0.6 plus 100 minus 1 is 99, d is 1.1, 100/2 is 50, 2 5s are 10 and 0, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 और डेसिमल यहाँ पर आएगा, प्लस अब आपको 99 से 11 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 9s are 99, 9 is carry, 11 9s are 99, 99 100 108। तो पॉइंट आएगा आपका 1 डिजिट के बाद, इन दोनों को प्लस करिए 50 इंटू 1.2, तो 2 and 9 क्या है 11, यहाँ पर आया 1 कैरी, तो यहाँ पर आया आपका 9 और 1 10, 0, यहाँ पर आपका आया 1 और 1 101 इंटू 50। अगर मैं 50 को एक ज़ीरो क्या करती हूँ मैं कि भी ज़ीरो को नेगलेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पॉइंट इधर जंप कर जाएगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई ही कर देती हूँ पूरे इस नंबर से। तो 0 ऐसे ही रख देती हूँ, 5 1 5, 0 5 1 5, 5 1 5, और डेसिमल यहाँ पर आएगा आपका एक डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद है। तो आंसर आया 5505 S 100। फर्स्ट 100 टर्म्स का सम आया है 5505। Here A is 1/15, D is equals to 1/12 minus 1/15 and N is equals to 11। अब to 11 टर्म्स आपको सब मालूम करना है। तो D यहाँ पर मालूम करने के लिए यहाँ फ्रैक्शंस है, तो मुझे 12 और 15 का एलसीएम चाहिए। 2 6 12, 15, 2 3 6 15, 3 1 3, 5 15, 5 1 5। ठीक, 5 3 15, 2 30, 2 60 आपका आया यहाँ पर। 12 को 60 किया, यहाँ पर आया 5 minus 4 which is equals to 1/60। तो D is 1/60। फिर अगेन SN का फॉर्मूला आपने लगाया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, n की वैल्यू हमें मालूम है 11, 11/2, 2 इंटू a is 1/15 प्लस n is 11 minus 1 is 10 इंटू d, d is 1/60। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं हम, पहले तो इसको 0 से 0 मैं कैंसिल कर देती हूँ। 11/2 इज़ देयर एंड 2/15 प्लस 1/6। फिर अब आप क्या करें, 15 और 6 का एलसीएम निकालें इसको ऐड करने के लिए। 15 2 3 3 5 1 5 1। ठीक है, 5 3 15, 2 30, 11/2 LCM is 30। 30 divided by 15 is 2 into 2 is 4 plus 30 divided by 6 is 5। 5 into 1 is 5। 11/2 into 9/30। अब ये और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ से 3 3 9, 3 1 3 and 0, 11 3 33/20। ठीक है, तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। ठीक, चलिए अब ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। इसमें दिया हुआ है, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो सारा क्या नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है लास्ट टर्म दी हुई है, मतलब लास्ट टर्म मतलब एल दी हुई है। एल बोला था हमने लास्ट टर्म को उस फॉर्मूले में जब डिराइव किया था 84, या मैं इसको ए एन भी बोल सकती हूँ कि nth टर्म इज़ देयर, लेकिन n नहीं दिया हुआ है इसमें, n इज़ मिसिंग नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हमें a भी दिया हुआ है भाई, फर्स्ट टर्म इज 7। ठीक है, तो हम क्या करें, n नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर d भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो भाई हमने सम के फॉर्मूले किए थे वो याद करते हैं क्या क्या थे। SN जो थे 2 फॉर्मूले थे, एक तो क्या था n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। एक तो ये फॉर्मूला था, एक ये था कि भाई जब d नहीं दिया हुआ है और लास्ट टर्म दी हुई है तो ये वाला था n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, l इज़ द लास्ट टर्म, ठीक है, nth टर्म भी कह सकते हैं इसे। तो आपका क्या d नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों केसेस में हमें a चाहिए या तो n तो दोनों केस में चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, n चाहिए, n हमें निकालना है और हमें nth टर्म दी हुई है। हमें मालूम है a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। यहाँ पर d भी दिया हुआ है हमें, d क्या हुआ है, d भी d नहीं है, d क्वेश्चन मार्क नहीं है आपका, d दिया हुआ है, d दिया हुआ है 10 द होल 1 अपॉन 2 माइनस 7, मतलब 21 अपॉन 2 माइनस 7। 2 मैंने एलसीएम लिया, 21 माइनस 14 हुआ, आपका आया 7 अपॉन 2, ये आपका डी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, nth टर्म दिया हुआ है 84, a दिया हुआ है 7, n नहीं मालूम है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और d दिया हुआ है 7 अपॉन 2, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, 7 को इधर लेकर आती हूँ, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टू 7 अपॉन 2। तो 84 में से 7 जाएंगे, आपके क्या होंगे 77, ठीक, 77 इंटू 2 अपॉन 7। मैंने क्या करा, ये 2 इधर ले आई और 7 से डिवाइड कर दिया, वी आर लेफ्ट विद n माइनस 1। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 हो गया आपका, ये आया 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माला जो माइनस 1 इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 22 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो हमें n पता चल गया, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि Sn जो है, Sn क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू जो छोटा वाला फॉर्मूला है वो है a प्लस l, जब हमें लास्ट टर्म दी हुई है। तो n हमें अभी निकाला है, n इज इक्वल्स टू 23 है, तो n की जगह में 23 अपॉन 2 ये आ गया। a इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ 7 और l इज़ द लास्ट टर्म 84, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। इन दोनों को सॉल्व करा तो क्या आया भाई, 23 अपॉन 2 इंटू 84 प्लस 7, आप प्लस कर लीजिए, ये आएगा 91, ठीक है। तो ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमें 23 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी यहाँ पर आ जाता है। 91 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर दें, मैं कर ही देती हूँ, 3 1 ज़ा 3 और 9 3 ज़ा 27, और यहाँ पर आया 1 और 9 3 8 1 1, ठीक है। तो 1183 अपॉन 2, ये हमारा क्या आया, सम ऑफ n टर्म्स, और n क्या है हमारा, n था 23, ये है S23 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार मैं रीचेक कर देती हूँ। 91 को मैंने 23 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, और ओहो मैंने गलती तो यहाँ पर कर ही दी है भाई, 2 1 ज़ा 2 और ये आया 18, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आएगा 379 एंड 0 और 2, तो ये हमारा आंसर है 2093। देखिए जब भी रीचेक करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हमारी मिस्टेक पता चली जाती है कैलकुलेशन में, इसलिए आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन करें तो एक बार अपनी कैलकुलेशन रीचेक ज़रूर कर लें। इधर भी आपको वही प्रॉब्लम है, सेम रिपीट हो रही है। ए दिया हुआ है 34, डी दिया हुआ है 32 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस 2, एंड ए एन nth टर्म विच इज इक्वल्स टू एल भी बोलते हैं उसे, इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर n मिसिंग है, एक तो n निकालना है, n की हेल्प से ही हम एस एन निकाल पाएंगे। मतलब एस एन का मतलब है एस n पहले निकालना है, n तो हमें मालूम ही नहीं है, तो एस एन क्या है ये भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस n माइनस 1d जो कि दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। l क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है जो लास्ट टर्म है। तो a की वैल्यू दी हुई है 34 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या दी हुई है, d की वैल्यू है माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ कि भाई ये 34 को इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 34 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू n माइनस 1, ठीक। ये माइनस 2 मैंने इधर लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो अब हमारा आ जाता है आंसर
n इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। अब सम एस एन क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, दूसरा वाला l की फॉर्म में, l की टर्म्स में। तो n क्या है 13 अपॉन 2, a इज 34 प्लस l इज 10। ठीक है, ये आया आपका 13 अपॉन 2 और 34 प्लस 10 इज 44, 2 से कैंसिल हो जाता है ये। तो 13 टू द 26, 13 टू द 26, 27 28, 286 इज द आंसर। ठीक है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट हाउ मैनी टर्म्स, 13 टर्म्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट है मेरे ख्याल से, 1 या 2 पार्ट है, वो बिल्कुल सेम है, वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं इन सबको आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। इन एन AP गिवन A इज़ 5, D इज़ 3, A एन nth टर्म इज़ 50, तो फाइंड N and Sn। ठीक है, हमें दिया हुआ है n फाइंड आउट करने के लिए, तो सिंपल है कि भाई an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 आपने d कर दिया। वैल्यूज़ an की वैल्यू रख दीजिए भाई 50 और a की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू दी हुई है 3। 5 को मैं इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 50 माइनस 5 इज़ 45, 45 आ गया, ये 3 भी मैं इधर नीचे ले आती हूँ अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक, 3 कैंसिल हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 आया। तो n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया भाई, हमें n पता चल गया। दूसरा हमें निकालना है Sn। Sn भी बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूले से, n अपॉन 2 a प्लस l की फॉर्म में से। l क्या है, an टर्म, तो मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। n की वैल्यू मैंने निकाली है 16 अपॉन 2, a इज़ गिवन एज 5 एंड nth टर्म इज़ 50। ठीक है, तो 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पर आया आपका 8 इंटू 50 प्लस 5 इज़ 55। ठीक है, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 44। ठीक है, तो हमारा आया Sn क्या है, n हमारा था 16, तो ये S16। ठीक है, तो इस तरह हमारे दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं सेकंड पर। गिवन A7 A13 इज़ 35, फाइंड D and S13। इसमें आपको दिया हुआ है A13 इज़ 35, 30, इसका मतलब n भी दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 13। इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 35, मतलब a की वैल्यू तो दी हुई है 7 और n की वैल्यू है 13। ये तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इंटू d इज इक्वल्स टू 35, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बस ज़्यादा भी नहीं। 13 इंटू 1 इज़ 12, 12 इंटू d इज इक्वल्स टू 35, तो 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 इज़ 28, तो d इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 12। 4 से कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, तो आंसर 7 अपॉन 3, तो d की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू। ठीक है, अब हमारा आता है S13 हमें क्या निकालना है, हमें वैसे तो 13 टर्म भी निकली हुई है, इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल, a प्लस an भी कह सकते हैं l की जगह। ठीक, तो n की वैल्यू क्या है 13 अपॉन 2, a की वैल्यू भी दी हुई है हमने 7 और an की वैल्यू दी हुई है 35, तो 13 अपॉन 2 इंटू आपका आया 42, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 1 आया, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी, 13 2 ज़ा 26, 27, तो S13 भी हमारा आ गया। दोनों पार्ट हो गए हमारे। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, A12 इज़ 37, D इज़ 13, फाइंड A and S12।
ये भी ऐसे ही है। हमें किसकी हेल्प लेनी है? A12 की। A12 इज इक्वल्स टू 37 दिया हुआ है। तो A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल्स टू 37 दिया हुआ है। A की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्या है यहाँ पर 12, n क्या है 12, तो 12 रख देंगे n की जगह, 12 माइनस 1, D की वैल्यू 3 रख देंगे इज इक्वल्स टू 37। तो A प्लस यहाँ पर क्या आया 12 माइनस 1 इज़ 11, 11 इंटू 3 इज़ 33 इज इक्वल्स टू 37। तो A इज इक्वल्स टू 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू 4। A इज इक्वल्स टू 4। अब हमें चाहिए S12। S12 में अगेन मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगी n/2 A प्लस L। ठीक, n क्या है यहाँ पर? n हमारा आया है 12 दिया हुआ है, तो 12/2। A क्या दिया हुआ है? A फर्स्ट टर्म दी हुई अभी हमने निकाली है 4 प्लस L, L इज A12 क्या दिया हुआ है? 37। 6 इंटू 41, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो आया आपका 246। दोनों सॉल्व हो गए आपके दोनों पार्ट्स। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में A3 दिया हुआ है, A3 इज इक्वल्स टू 15, S10 इज इक्वल्स टू 125। फाइंड D एंड A10। A10 लास्ट टर्म निकालनी है हमें, और D भी हमें नहीं दिया हुआ है, और A3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, किस चीज़ की हेल्प लेती हूँ? A3 क्या होता है? A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15 होता है। तो यहाँ तो भाई हमें ना तो A मालूम है और ना ही D मालूम है, तो अब क्या करें हम? अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं S10 पर, सॉरी S10 क्या हुआ? S10 होता है A n/2, n क्या पर है 2, 10/2। ठीक है, S10 क्या हुआ? 10/2, n क्या हुआ? 10 हुआ। 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है? 10D। ठीक है, तो यहाँ पर आया आपका 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, यहाँ पर आया 5 to 2a प्लस 11D। ठीक, यहाँ पर हमारा S10 क्या था? S10 है 125। मैं क्या करती हूँ, 125 को 5 से डिवाइड कर देती हूँ, 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस, यहाँ पर था आपका 10 माइनस 1, 9D इधर आएगा आपका 9D। ठीक है, तो अब ये 9D आ गया है, और अब देख रहे हैं कि 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 5, 5 ज़ा 2a प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। एक और इक्वेशन बन गई। यहाँ पर क्या हुआ? एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशंस आ गई हैं। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या करूँगी मैं? मल्टीप्लाइंग, इन दोनों को सेम करने के लिए, इन दोनों के वेरिएबल्स को सेम करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख देती हूँ, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, सब्ट्रैक्टिंग क्या करना है मैंने? 3 में से -2 कर देती हूँ। ठीक है, तो 3 में से -2 करूँगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, 4d माइनस 9d हो जाएगा -5d। ठीक है, -5d, और ये आएगा 30 माइनस 25 इज़ 5। तो d क्या आएगा? 5/-5, 5 1 ज़ा 5, और आएगा -1। d आपका आ गया -1। यहाँ के d की वैल्यू तो अब आ गई। अब हमें चाहिए A10। A10 के लिए क्या क्या चाहिए था हमें? अभी हमें A10 में A भी और चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगी मैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, D की वैल्यू मैं A में रख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 15। तो A इज इक्वल्स टू ये इसको मैं इधर ले आती हूँ, -2 था, इधर आएगा ये +2 हो जाएगा +15
ये आ जाएगा आपका 17। तो a इज इक्वल्स टू 17 आ गया है, d इज इक्वल्स टू -1 आ गया है। उन्होंने पूछा है a10 क्या है, a10 होता है a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 रख दीजिए प्लस 9, d की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। तो आपको 8 भी पता चल गया है। ठीक है, तो इस तरह हम आपका ये सॉल्व करते चले जाएंगे आगे तक। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है गिवन d इज इक्वल्स टू 5, S9 इज इक्वल्स टू 75, S9 इज इक्वल्स टू 75। तो हमें a मालूम करना है और A9 भी मालूम करना है, 9th टर्म भी मालूम करनी है, और d भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, S9 का फॉर्मूला लगाया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। n इस केस में 9 है, 9/2 रख देते हैं वैल्यू, और 2a की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, मालूम करनी है। n अभी हमने बताया 9 है, 9-1, और d भी गिवन है 5। ठीक है, तो हम S9 भी दिया हुआ है, S9 इज 75। सब चीज़ें देखिए, सब चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ एक a नहीं है, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि भाई ये 75 इंटू 2/9 कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास आया है 2a प्लस 8, यहाँ 9 माइनस 1 इज़ 8, 8 5 ज़ा 40, यहाँ पर आया आपका 40। तो अब इसको मैंने डिवाइड किया तो आपका 3 से जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और अब मैंने इसको 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50/3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। ठीक, तो 2a इज इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40, 40 को मैं इधर लेके गई, 3 मेरा LCM आया, 50 माइनस आपने मैंने मल्टीप्लाई किया 120। ठीक है, तो 2a इज इक्वल्स टू 50 माइनस 120 इज 70, माइनस 70/3। तो a की वैल्यू क्या है, 2a इज इक्वल्स टू माइनस 70/3। फिर हमने a को इधर ही रहने दिया और 2 हम इधर ले आए, तो ये डिवाइड हो गया, 3 इंटू 2 6 हुआ, इसको हमने आगे कैंसिल किया, तो ये आया -35/3। तो a की वैल्यू तो हमारी आ गई है -35/3। अब हमें निकालना है A9। A9 क्या होता है, A9 हमें मालूम है a प्लस n-1d होता है, तो a प्लस 9 होता है यहाँ पर 8d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -35/3 प्लस 8, d की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करती हूँ, मैं LCM ले लेती हूँ, तो 3 अगर मैंने LCM लिया तो ये आया -35 प्लस मैंने इसको 8 5 ज़ा 40 हुआ, 40 को 3 से करा हमने 120। ठीक, तो 120 को -35 प्लस 120 कितना हुआ, आप देखिए कैलकुलेट करके, 100 हुआ, और आया ये आया 85। ठीक है, 85/3, तो आपका A9 आया 85/3। तो अब हम करेंगे 6th पार्ट। A इज़ 2, D इज़ 8, SN इज़ 90, फाइंड N एंड A5। तो अब A5 तो बहुत क्लियर लग रहा है कि भाई A5 हम इजीली निकाल सकते हैं, किससे, A और D की हेल्प से। A5 क्या होता है, A5 होता है A प्लस 5D। ठीक है, तो A की वैल्यू आप निकाल लें, A की वैल्यू 2 पुट कर दें, प्लस 5D की वैल्यू पुट कर दें, 8, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 8 5 ज़ा 40, आपका आ गया 42, A5 42 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करते हैं, SN दिया हुआ है भाई, SN इज इक्वल्स टू 90। SN क्या होता है, SN का फॉर्मूला हमें मालूम है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब जब हमें 90 जो दिया हुआ है SN में n नहीं मालूम हमें, तो n की जगह तो हम n ही रहने देते हैं। 2 इंटू a की वैल्यू मालूम है हमें 2 है, प्लस n-1 d की वैल्यू मालूम है 8 है, इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं, n/2 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब मैं 2 को क्या करती हूँ, इधर लेकर चली जाती हूँ, तो ये हो जाएगा n
इंटू 4 माइनस 8, पहले तो इसको छोड़ देती हूँ, पहले 8n लिख देती हूँ क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, -4, तो 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90 इज़ 180, 2 9 ज़ा 18, 180 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, उसको ओपन कर देती हूँ, 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको इधर लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो क्या करा मैंने, 8n माइनस 4, n इधर ही रहने दिया, 2 इधर ले गई और इधर इसको मैंने इधर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, थ्रू आउट इसको 4 से डिवाइड कर देती हूँ, 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। तो 4 2 ज़ा 8, 2n² माइनस n इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये आया आपका आंसर। अभी क्या करना है, मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करने, पहले मैं 45 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 90 के मैं फैक्टर्स निकाल देती हूँ। ये आता है हमारा 45, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। मुझे इस तरह इसको स्प्लिट करना है कि क्या आ जाए, -1 आए, मतलब बीच वाली टर्म को। देखिए अगर मैं 9, 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10 लूँ, 10 और 9 को लूँ, तो मैं क्या करूँगी, 2n² माइनस n को कैसे लिखूँगी, -10n प्लस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, ये लिखा मैंने। -n को -10n और प्लस 9n लिखा, क्योंकि क्या करना था, -10 और प्लस 9 आएगा, तो इसी तरह हम फैक्टराइज करते आए हैं, ये हमारा पहले से हमें सब मालूम है। तो मैं 2n इसको कॉमन ले लेती हूँ, तो 2n अगर कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विद n-5, प्लस इसी तरह मैं 9 यहाँ से वो ले लेती हूँ, तो हो जाएगा n-5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस 9 इंटू 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो n क्या आया, n या तो आया -9/2 या फिर और n इज इक्वल्स टू 5 आया। तो n इज इक्वल्स टू -9/2 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे दोनों टर्म्स हमारे आ गए, 5 भी आ गया, n भी आ गया और an भी आ गया, एंड सॉल्व। अब हम करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें गिवन है a इज़ 8, an इज़ 62, fn इज़ 210, फाइन n and d, n और d निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले an यूज़ करती हूँ कि भी an क्या है, an इज इक्वल्स टू 62 दिया हुआ है। an क्या होता है, a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू 62। तो यहाँ पर ये आता है हमारा, यहाँ तो मैं लिख देती हूँ भाई 8 प्लस n भी नहीं मालूम मुझे और d भी नहीं मालूम, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, बस को यहीं छोड़ देती हूँ। अब मैं को देखती हूँ Sn और an में क्या रिलेशन है, मुझे मालूम है। Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 a प्लस an, nth टर्म यही होता है। तो यहाँ पर Sn भी दिया हुआ है 210 और n हमें नहीं मालूम, यहाँ पर n/2 रहने देते हैं। a की वैल्यू 8 दी हुई है और an की वैल्यू 62 दी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको तो पहले तो 2 को इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा 4240 और ये हो जाएगा 8n, और सॉरी यहीं पे मैं प्लस कर देती हूँ, ये हो जाएगा 70n। 62 प्लस 8 इज 70n, मैंने ओपन कर दिया। तो n इज इक्वल्स टू 420/70, 0 से 0, 7 6 ज़ा 42, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 6, n की वैल्यू 6 आ गई है। अगर मैं आप यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को अगर मैं इसको 1 बोल देती हूँ कि n की वैल्यू यहाँ पर मैं 6 रख देती हूँ, तो d की वैल्यू भी आ जाएगी और d ही हमें मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस n की जगह मैंने लिखा 6 माइनस 1, d इज इक्वल्स टू 62, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, ये 8 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 62, 5d इज इक्वल्स टू 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 54। तो d इज इक्वल्स टू 54/5, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट। 8th पार्ट देखिए, an इज गिवन, an इज गिवन। सबसे पहले मैं an का फॉर्मूला देख लेती हूँ, भाई an क्या होता है। an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 d, ठीक है।
तो यहाँ पर ना तो भाई मुझे n मालूम है, सिर्फ a की वैल्यू भी नहीं मालूम, a की वैल्यू भी नहीं मालूम, n की वैल्यू d मालूम है। मैं अभी इसको a n को ऐसे ही लिख देती हूँ कि a n इज इक्वल्स टू 4, जैसे मैंने पहले छोड़ दिया था। a n इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू नहीं मालूम है, n की वैल्यू नहीं मालूम है और d की वैल्यू 2 मालूम है। अभी यहाँ से हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अब मैं देखती हूँ एस एन से क्या हो जाता है। एस एन भी पहले की तरह है, एस एन की वैल्यू हो गई n अपॉन टू a प्लस ए एन, यही होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, एस एन की वैल्यू -14 है, ये रख देती हूँ। n की वैल्यू नहीं मालूम, इसे रहने देती हूँ। a की वैल्यू नहीं मालूम, इसे a भी रहने देती हूँ। तो ये a प्लस ए एन की वैल्यू 4 मालूम है मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे ये एक इक्वेशन ये दी हुई है और एक इक्वेशन ये दी हुई है। तो इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे हम, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी। तो मैं देखती हूँ कर क्या सकते हैं अगर हम अब हमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर मैंने 1 तो बोल दिया, 2 अभी मैंने बोल दिया तो भी ठीक है, आगे भी देख सकते हैं। इसे क्या करना है, 14 माइनस हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू एन ए प्लस 4n। ठीक है, ये हुआ। मैं क्या करती हूँ कि a की वैल्यू n की टर्म्स में निकाल लेती हूँ, a की वैल्यू n की टर्म्स, तो ये हो जाएगा -28 माइनस 4n इज इक्वल्स टू एन ए। तो a की वैल्यू क्या हुई, a इज इक्वल्स टू -28 माइनस 4n अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है, मैं क्या करती हूँ, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन दिस। तो इसमें आ जाएगा हमारा 4 इज इक्वल्स टू a की जगह आ जाएगा -28 माइनस 4n अपॉन n प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये अब क्या रहा है, हमारा a की इक्वेशन है और a की वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ अगर मैं इसको n ले लेती हूँ यहाँ पर, तो एलसीएम तो -28 माइनस 4n प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2n। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा -28 माइनस 4n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन n। अब इसको क्या करते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 28। ठीक, अब इधर क्या करते हैं, 2n स्क्वायर, इसको भी मैं इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा -10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। यह आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसको थ्रू आउट क्या करती हूँ, 10 से 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं 14 को अगर वो करूँ, इसके फैक्टराइज करूँ और 5 को मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूँ, क्या आएगा, ये आएगा n स्क्वायर माइनस 7 टू द 14, तो माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू मैंने कॉमन लिया, n माइनस 7 लिया प्लस 2n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अगेन n इज इक्वल्स टू -2 आ रहा है और n इज इक्वल्स टू +7 आ रहा है। ठीक है, तो n -2 इज़ नॉट पॉसिबल, तो n इज इक्वल्स टू 7 हमारा आंसर आ गया है। तो n तो हमने निकाल लिया है। और जब हमने n निकाल लिया है, तो n की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर रख देती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2। तो ये आया हमारा a प्लस 6 टू ज़ा 12, तो a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -8। तो a की वैल्यू भी आ गई -8। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नाइन्थ में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8 एंड S192 फाइंड d की वैल्यू मालूम करनी है हमें। तो S की वैल्यू यहाँ पर जो है S8 ही दिया हुआ है, S8 दिया हुआ है 192। ठीक है, तो अब हमें n भी दिया हुआ है, d की वैल्यू मालूम करनी है। तो d की वैल्यू कैसे मालूम करें, अगर S8 दिया हुआ है, S8 का क्या फॉर्मूला हुआ, ये हुआ n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 192। ठीक है, यहाँ पर n क्या था, 8 था, तो 8 अपॉन 2
2a is 3 plus n 8 minus 1 is 7d is equals to 192. ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, 4 3 2 ज़ा 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192. अब आप इसको ओपन कर लेंगे, या फिर अभी ओपन ना करके इसे 192 अपॉन 4 कर दें. अब 4 से मतलब डिवाइड हो रहा है. 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32. तो 7d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 42. तो d इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 ज़ा 42. आंसर d इज इक्वल्स टू 6. तो ये हमारा सॉल्व हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10th पार्ट. 10th पार्ट में क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, S दिया हुआ है, और एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स. N भी दिया हुआ है, N इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है. तो फाइंड A करना है हमें. ठीक है, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि A क्या है. तो हमें मालूम है S क्या होता है. S होता है n/2, A प्लस L होता है लास्ट टर्म. तो S की वैल्यू दी हुई है 144. N की वैल्यू हमें दी हुई है, N 9 दिया हुआ है 9/2. A की वैल्यू पूछी है, L भी दिया हुआ है 28. ठीक, अब इसको हम इजीली सॉल्व करते हैं. तो ये 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 2 4. अब आ गया हमारा 9A प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 8 ज़ा 72, 72 7, 9 2 ज़ा 18, 18 19 25, 25 आया. 9A इज इक्वल्स टू 288 माइनस 252. ठीक है, इसको माइनस करिए आप. इसको आपने 8 में से 2 माइनस हुए, आया 6, और 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पर 0. तो A इज इक्वल्स टू 36/9, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36. तो A इज इक्वल्स टू 4. आंसर हमारा आ गया है. इसी अब आज हमने करें क्वेश्चन 3 कंप्लीट करे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए बाय.